ये क्या बकवास किए जा रहे हो? समाज बिरादरी में हमारी नाक कटवाओगे क्या? बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं जिंदगी भर। हमारे खानदान की पहली शादी है, बहुत अरमान दिल में सजाए हैं। ये क्या सिंपल तरह से शादी करने की जिद पर अड़े हो? शादी का कार्ड भी डिजिटल रूप में भेजना चाहते हो? समाज में हमारा कितना नाम है, लोग क्या कहेंगे? दिवाकर जी ने अपने बेटे रोहित से कहा। रोहित जैसे ही एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी, तब से उसके लिए एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठित परिवारों के रिश्ते आने लगे। रोहित था भी अपने माँ पापा की इकलौती संतान। उसमें बचपन से ही अपने दादाजी की तरह परोपकार, गरीबों की मदद करने का गुण था। रोहित की माँ ज्योति ने युद्ध स्थल पर रोहित के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। मानसी नामक सुंदर, संस्कारी, पढ़ी लिखी लड़की पर उनकी तलाश खत्म होती है। सगाई के 3 महीने बाद शादी की तारीख तय होती है। रोहित शादी में बेहिसाब खर्च करने के खिलाफ था। वह शादी कम खर्च में करना चाहता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जबकि उसके पापा अपने बेटे की ऐसी शादी करना चाहते थे कि लोग देखते रह जाए। रोहित ने अपना पक्ष रखा। पापा, कुछ लोगों को यह सोच कंजूसी वाली लग सकती है, लेकिन पापा, कम खर्च में भी हम शादी को यादगार बना सकते हैं। पापा, मेरा मानना है कि शादी में फिजूल खर्ची बचाकर इन रुपयों से हम कई गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग कर सकते हैं। कई गरीब बच्चों की शिक्षा में आर्थिक सहयोग कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। कई गरीबों का पेट भर सकते हैं। पापा, मैं अपने नए जीवन की शुरुआत दुआओं के साथ करना चाहता हूं, और मैं 1 रुपया भी मानसी के परिवार से नहीं दूंगा। पापा दिवाकर जी और माँ ज्योति की आंखें नम हो गई। तुम्हारा इरादा तो बहुत नेक है बेटा, पर हमें इस बारे में मानसी के परिवार की राय भी लेनी चाहिए, ज्योति जी बोली। मैंने मानसी से बात कर ली है, उसने भी अपनी सहमति दिखाई है। वह अपने पेरेंट्स को इस बारे में मना लेगी, रोहित बोला। मानसी अपने मम्मी पापा से कहती है, मैं जानती हूं कि शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप कर्ज लेकर झूठी शान दिखावे के नाम पर बेहिसाब खर्च करें। लोग 2-4 दिन तारीफ करने के बाद भूल जाते हैं। 3-4 दिन चलने वाली शादी में कोई कमी ना रहे, सब आपकी वाहवाह करे, इसलिए सैकड़ों तरह के व्यंजन बनवाने का चलन है। अलग अलग प्रांत के व्यंजन से पूरा होटल या भवन भर देते हैं। देसी व्यंजन के साथ साथ थाई, चाइनीज, इटालियन के स्टॉल पर 50 तरह के आइटम होते हैं। क्या खाए क्या ना खाए, लोग तो 1-2 निवाले खाकर प्लेट डस्टबिन में रख देते हैं और दूसरे स्टॉल में चले जाते हैं। इसलिए मैं और रोहित चाहते हैं कि शादी में बेवजह के दिखावे में खर्चा ना किया जाए। इससे आप लोगों को भी बेवजह का कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आपके पास थोड़ी बचत रहेगी तो वह आपको भविष्य में आर्थिक संबल देगी। शादी में दिखावा ना कर हम अपने समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। मानसी ने अपने विचार रखे। बच्चों के विचारों से प्रभावित होकर दोनों परिवारों ने मिलकर यह फैसला लिया कि शादी में होने वाली बचत को समाज कल्याण में लगाया जाएगा, ताकि मानसी और रोहन की गृहस्थ जीवन की शुरुआत सैकड़ों हजारों दुआओं के साथ हो। शादी से जुड़ी हर रस्म, हल्दी, मेहंदी को किसी होटल या भवन में ना कर घर पर ही आयोजित किया गया था। रोहन की बारात एकदम सादगी से आई। पूरे विधि विधान के साथ परिवारों के सदस्यों के बीच विवाह संपन्न में होता है। मानसी के माता पिता को बहुत गर्व होता है कि कितनी भाग्यशाली है उनकी बेटी, जिसे रोहन जैसे विचारों वाला लड़का मिला। शादी के दूसरे ही दिन नव दंपत्ति सामूहिक विवाह करवाने वाली संस्था अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम में जाकर शादी में हुई बचत को देकर असंख्य आशीर्वाद, दुआएं बदले में प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कई लोग समाज में अपनी झूठी शान दिखावे के लिए शादी में जरूरत और अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। कितना धन बर्बाद कर देते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को इस तरह के समाज को सहयोग देने की पहल जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।